नोटोरियस क्लब मामले में एक्साइज विभाग की पलटी, लाइसेंस रद्द से सिर्फ जुर्माने तक। रसूखदारों की फिर हुई जीत। कहां गायब हो गए टैबी, सेबी और बंटी? क्या ये भी बच निकलेंगे विदेश? 10 लाख डकारने वाले मीडिया प्रधान और पुलिस अफसर पर अब तक चुप्पी क्यों? रसूखदारों के आगे झुकता कानून, बाकी क्लबों पर कार्यवाही कब? क्या राजीनामे का हो रहा इंतजार? जालंधर के कुख्यात नोटोरियस क्लब केस में अब कई नए मोड़ आ गए हैं। पहले एक्साइज विभाग ने लाइसेंस रद्द करने का ऐलान किया, लेकिन सिर्फ 48 घंटे बाद आदेश वापस लेकर मामला सिर्फ जुर्माने तक सीमित कर दिया। साफ संकेत कि रसूखदारों के आगे कानून झुक गया। वहीं मुख्य आरोपी टैबी भाटिया, सेबी भाटिया और बंटी चावला फरार हैं और सूत्रों का दावा है कि ये तीनों विदेश भागने की तैयारी में हैं। पुलिस ने एलओसी जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये है, क्या हाई प्रोफाइल दबाव और सुलह की कोशिशें इस पूरे मामले को धीरे धीरे ठंडा कर देंगी? और सबसे बड़ा रहस्य, 10 लाख रुपए लेने के आरोप झेल रहे स्वयंभू मीडिया प्रधान और एक पुलिस अधिकारी की जांच क्यों नहीं हो रही? चलिए पूरा खुलासा करते हैं आज की खोज खबर में। 5 अगस्त की रात 2:30 बजे लाजपत नगर स्थित नोटोरियस क्लब में ईस्टवुड विलेज के मालिक त्रिवेणी मल्होत्रा के बेटे मानस मल्होत्रा और उनके भतीजे पर हमला हुआ। आरोप है कि टैबी भाटिया, सेबी भाटिया, प्रॉपर्टी डीलर बंटी चावला और उनके बाउंसर ने शराब के नशे में लाठियों और बोतलों से हमला किया। मानस को गंभीर चोटें आई और उनका सिर फ्रैक्चर हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार केस दर्ज होने के दिन ही तीनों आरोपी पंजाब से बाहर निकल गए और अब उनके पास विदेश जाने के टिकट भी हैं। किसी भी वक्त ये भारत छोड़ सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए पुलिस ने एलओसी जारी करने की प्रक्रिया अब शुरू की और संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। अब बात करते हैं एक्साइज विभाग की पलटी की। तो हैरानी की बात देखिए कि घटना के तुरंत बाद एक्साइज विभाग ने क्लब का लाइसेंस रद्द कर दिया था, लेकिन सिर्फ 2 दिन में आदेश वापस लेते हुए कहा कि अब क्लब पर सिर्फ जुर्माना लगेगा और लाइसेंस बरकरार रहेगा। इसे लेकर शहर में चर्चा है कि बड़े रसूखदारों के दबाव में ये फैसला लिया गया और कानून फिर बिक गया। यही नहीं, अब और सुनिए। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले से ही बाउंसर तैनात कर रखे थे। सूत्र बताते हैं कि विवाद की आशंका पहले से थी, इसलिए क्लब में प्राइवेट बाउंसर घुसाए गए। पुलिस ये भी जांच रही है कि आरोपियों के पास मौजूद लाइसेंसी हथियारों का गलत इस्तेमाल हुआ या नहीं। एक आरोपी ने कथित तौर पर घटना के दौरान कार से हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन समय पर नहीं निकाल पाया। शहर के स्पोर्ट्स बिजनेस से जुड़े लोग, मंत्री, सत्ताधारी पार्टी के नेता और अफसर बीच बचाव में उतरे। हालांकि सूत्र कहते हैं कि राजीनामे की कोशिशें अभी भी जारी हैं। सोशल मीडिया और सीसीटीवी जांच पुलिस आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही है ताकि उनके वीआईपी कनेक्शन सामने आ सके। क्लब के अंदर और बाहर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर भी घटना की पूरी सच्चाई जुटाई जा रही है। और कातिलाना हमले के बाद एक्साइज विभाग ने लाइसेंस रद्द करने का ढिंडोरा पीटा, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद आदेश पलट गए। अब क्लब खुलेगा, बस थोड़ी सी पेनल्टी लगेगी। सवाल ये है कि किसने फोन किया, कितनी मीटिंग्स हुई और किस टेबल के नीचे नोट गिरे कि हत्या के प्रयास वाला क्लब भी सेवा में बना रहेगा। आरोपी खुलेआम है, सिस्टम बैकफुट पर है। टैबी भाटिया, सेबी भाटिया और बंटी चावला, जिन पर धारा 307 के तहत केस है, पंजाब छोड़ चुके हैं, टिकट तैयार है और विदेश भागने की फिराक में है। पुलिस का दावा है निगरानी हो रही है, पर असलियत में ये निगरानी बस कुर्सी के बयान पढ़ने तक सीमित है। क्लब में बाउंसर घुसाना और लाइसेंसी हथियार तैयार रखना कोई पार्टी का शौक नहीं था, बल्कि प्लान की गई वारदात थी। मगर नगर निगम और पुलिस दोनों चुप, जैसे सीसीटीवी फुटेज से ज्यादा जरूरी उन्हें वीआईपी कॉल लिस्ट लगती हो। सबसे बड़ी बात यह कि शहर में खुली चर्चा है कि सेल्फ डिक्लेयर्ड मीडिया प्रधान और एक बड़े पुलिस अधिकारी ने 10 लाख लेकर मामला दबाने की कोशिश की, मगर ये जांच शुरू होने से पहले ही फाइल में थ्रू हो गया। क्या कानून में अब भ्रष्टाचार भी ऑफिशियल सर्विस चार्ज बन चुका है? मंत्री से लेकर अफसर, नगर निगम से लेकर हेल्थ विभाग और बीच में मीडिया का वह चेहरा जो नोट गिनते हुए खबर लिखता है, सब एक साथ इस केस को रफा दफा करने में लगे हैं। जालंधर में कानून अब एफआईआर से नहीं बल्कि रेट लिस्ट से चलता है। अब बड़ा सवाल उठता है कि एक्साइज ने लाइसेंस रद्द करने का फैसला 48 घंटे में क्यों पलटा? हत्या के प्रयास के आरोपी विदेश जाने की तैयारी में है, फिर भी एलओसी जारी करने में देर क्यों? क्लब के अंदर बाउंसर और हथियार के बावजूद नगर निगम और पुलिस ने आंखें क्यों मूंदी? 10 लाख लेने वाले मीडिया प्रधान और पुलिस अफसर पर केस क्यों नहीं? क्या सिस्टम में अब पैसा दो, न्याय लो, यही नया कानून है?
खैर इन सब के जवाब अभी आने बाकी हैं। आप भी अपनी राय इस पर जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।